सभी दोस्तों को राम राम। और कुछ अपनी जिंदगी की हिस्सा की कहानी आप लोग को और सुनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। जब कभी भी मैं कभी भूल से अच्छे काम के लिए अगर मैं घर पे फोन कर दूं, तो पहली बात है कि हमारा फोन तो कभी रिसीव किया जाता नहीं था। हमारा फोन जो है रिसीव किया नहीं, अगर गलती से अगर रिसीव हो गया तो बहुत ही कड़वाहट आवाज में उधर से मुझसे सवाल किया जाता था। तो जब उधर से शुरू होता था तो मेरा भी इधर जो है मन विचार जो है कड़क आवाज में बदल जाता था। और इसमें इतना ज्यादा मतलब टेंशन होता था ना, और इस उलझन का फायदा बहुत लोगों ने उठाया मेरे से। और इतना ज्यादा इसमें टेंशन होता था ना भाई कि इसमें जो है बीपी लो हो जाता है। बीपी लो होता है तो हार्ट अटैक का भी शिकायत आता है, सीने में दर्द चालू हो जाता है। तो ये टेंशन एक पारिवारिक टेंशन है। जब मैंने बार बार जिक्र किया है कि पढ़ाई लिखाई और मूर्ख स्त्री से थोड़ा दूरी बनाए। अगर पढ़ा लिखा रहे हैं और वातावरण का सही है और मीठी आवाज है, तब तो जिंदगी बदलेगी। और यदि मीठी आवाज नहीं है तो ये तय है कि जिंदगी बेकार होगा। तो जिंदगी में मैंने कैसे, लोगों ने मेरा पैसा कैसे लूटा, वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। एक तो घर पे देखा गया कि परिवार सही नहीं है। जब परिवार सही नहीं है और वह देखा गया कि ये मूर्ख औरत दूसरों से राय लेने जाती है। जब दूसरों से राय लेने जाएगा तो सामने वाला सोचेगा कि भाई मेरे पास तो कोई काम धाम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और बिहार में वैसे भी कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धाम नहीं है ना, बिहार में कोई रोजगार है। तो सोचेगा कि इसको कौन सा ऐसा बुद्धि दिमाग दूं कि मेरा भी खर्चा चले, इन लोगों से, और इससे अपना फायदा किस तरह से उठाओ। तो वो वैसा ही राय देगा, सही राय नहीं देगा, वो उलझाने वाला राय देगा कि तुम अपने आदमी के साथ ऐसे पेश आओ, इस तरह से बात करो। और उस तरह से बात करेगा तो ये बात रियल है। क्योंकि बिहार से बाहर आदमी जब जाता है कमाने तो परिवार के पास हाल समाचार के लिए थोड़ा फोन करता है या बात करता है, और उधर से वो सही जवाब ना दे और दुनिया भर का टेंशन भर दे, तो ये बात रियल है। सामने वाला 2000 किलोमीटर दूर है, उसको टेंशन तो होना ही होना है। और टेंशन होगा तो उसको बीपी लो होगा, बीपी लो होगा तो हार्ट की शिकायत होगा। और जब टेंशन होगा तो रियल बात है कि काम करने में दिल नहीं लगेगा। काम करने में जब दिल नहीं लगेगा तो पैसा की आमदनी कम होगी। जब पैसा की आमदनी कम होगी तो ये बात रियल है कि परेशानी बढ़ेगी। एक तरफ से परेशानी तो बढ़ा देते हैं वो लोग, और दूसरी तरफ से उस परेशानी बढ़ाते हुए उसका फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। कैसे फायदा उठाएंगे? जब घर में पैसा खर्चा जो है बढ़िया से नहीं पहुंचेगा और वातावरण जैसे बिगड़ा है, सब तरह से टेंशन में है, तो सामने वाला सही बात है कि काम नहीं कर पाएगा। या तो उसके अंदर थोड़ा समझदारी है तो काम नहीं करेगा, और
बुरी चीज नहीं करेगा, मतलब बुरी चीज दारू शराब नहीं करेगा, तब तो सही। अगर यदि दारू शराब करता है तो समझ लो कि और उससे भी ज्यादा बिगड़ जाता है। और यदि दारू शराब नहीं करता है तो समझो कि कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन उतनी कमाई नहीं होती। हमेशा दिमाग वहीं पर दौड़ा रहेगा, क्योंकि सामने वाला 2000 किलोमीटर दूर है ना, साथ में नहीं है ना। तो इस प्रकार से और भी जो लोग हैं वहां बिहार में जो झूठ मूठ का बाबागिरी कर बैठे हैं और उलझे हुए लोगों का भी पैसा लूटते हैं, कैसे लूटते हैं उस पर भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वो लोग किस हिसाब से अपना दिमाग दौड़ाते हैं। देखते हैं कि ये सामने वाली औरत मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसी के पास अक्सर जाएंगे और वो लोग पता लगा लेते हैं। सब धीरे धीरे कैसे कैसे करके वो लोग पता लगा लेते हैं, और उलझन का भी वो लोग पढ़ाई किए रहते हैं कि भाई कौन सी ऐसी बात बोलो कि सामने वालों को एकदम सच लगे कि हाँ ऐसा आदमी करता है। क्योंकि उन लोग धीरे धीरे उनका ऐसा इतना बड़ा गेन होता है कि बातों बातों से ही हर चीज को पकड़ते हैं, और पकड़ते पकड़ते सही पॉइंट पर आके सामने वाले को बोले कहेंगे कि हाँ इसी तरह तो वो करता है। अब वो क्या है, अंगूठा छाप औरत जो है उस पर विश्वास कर लेगा, उसके ऊपर विश्वास कर लेगा, क्योंकि अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसका माइंड तेज है नहीं, वो जो बोलेगा वही उसको हकीकत मान लेगा। और उलझन में जो भी कुछ होता है उन सब पखंडियों को मालूम रहता है। जो भी कुछ होता है उलझन में उन पखंडियों को इस सब के बारे में मालूम रहता है, क्योंकि वो पखंडिया जानते हैं कि भाई अगर उलझन की सारी कहानी वो लोग जानते हैं और इस तरह से हम बात नहीं करेंगे तो उससे पैसा हम कुछ टान नहीं पाएंगे। जो भी कुछ बचा रहेगा ना वो भी लूटने को वो लोग प्रयास करेंगे। घर में अगर 2 रोटी या जो भी कुछ बचा रहेगा वो भी लूटने के वो लोग प्रयास करेंगे। सोचेंगे कि वो लोग भाड़ में जाए चाहे जैसे भी जाए, हम कैसे भी कमा कर हम अपने घर परिवार के साथ राज करें, मेहनत ना करना पड़े, बस अपने झूठ बोलकर एक दूसरे को उलझा कर पैसा कमाए। ये लोग वो दिमाग लगाते हैं। मूर्ख औरत को इस बात का विचार नहीं होता, वो पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाती है कि भाई कोई रास्ता बताओ कि ताकि सही हो जाए। तो मूर्ख औरत को कभी कोई रास्ता सही नहीं बताता है, बताएगा तो थोड़ी देर के लिए सही होता है, तो फिर उससे भी ज्यादा आने वाले समय में उससे भी भयानक हो जाता है। और इस प्रकार से जो है हर परदेशी का पैसा जो है लूट लिया जाता है, और मूर्ख औरत जो है ले जाकर वो पैसा जो है पखंडियों को आगे खर्च कर देती है, दे देती है। आप लोग को हकीकत क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये बात सच है। और यहाँ सूर्य उदय हो रहा है, कभी मैं इसके विषय में गलत नहीं बोलता हूँ। और ईश्वर ये नहीं कहता है कि आपकी सारी पूंजी लगाकर सारे ले जाकर हमें अथी कर दे, नहीं। ईश्वर कहता है कि पहले आप अपने पेट को भरे, अपनी परिस्थिति को सुधारे और अपने परिस्थिति में अच्छा बर्ताव करे और अच्छा व्यवहार करे, अच्छी वातावरण करे। ईश्वर की कहना यह है, ये नहीं कहता है कि आप बीमार हो तो हमारी पूजा करो, नहीं। आप बीमार हो तो आप अपने लोगों और परिवार में शामिल होकर उसकी सेवा संस्कार करो, उसकी इलाज करने की कोशिश करो, यही सच होता है। लेकिन ऐसा नहीं रहता। पाखंडिया लोग जो है बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से पेश करता है। और आप लोग को सूर्य की रोशनी भी दिखा रहा हूँ, हमेशा सूर्य की रोशनी उदय होता है और इनके सामने ही मैं सच बोलता हूँ। देख सकते हो यहाँ सूर्य उदय हो रहा है। और बिहार में जिस तरह से जाल बझाया उन लोगों ने, जिस हिसाब से मैं बर्बाद हुआ, और मेरी बर्बादी की कहानी मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग हमको मिले, और हमको कुछ लोग मिले जो लूटे, मेरे से भी मेरे कुछ पैसा लूटे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उलझन का फायदा वो लोग उठाया, टेंशन का फायदा उठाया।
और वो लोग भी जान गए कि साला परिवार इसका नर्वस है, सही नहीं है, वातावरण सही नहीं है, तभी तो ये लड़का जो है इस तरह से बावला हो रहा है और जो है बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। जो इतना अच्छा खासा पैसा कमाने वाला, जो इतना अच्छा खासा पैसा कमाने वाला और इतना तरक्की करने वाला लड़का, उसके साथ मेरे साथ किस तरह से जो व्यवहार वो करते थे, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उस व्यवहार के अनुसार मैं काफी बर्बाद हो रहा था, सही रास्ते पे नहीं चल रहा था। जब मैं यूट्यूब फैमिली में आया हूँ तब मुझे जीने का भी राह मिला। लेकिन सच बता रहा हूँ, जब मैं मेंटल हॉस्पिटल गया था, मेंटल हॉस्पिटल के बाद आने के बाद जो है उस मूर्ख स्त्री का ध्यान ही मेरा हमेशा हमेशा के लिए हट गया। और पूरे 9 साल के बाद मेंटल हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ। 9 साल होते होते 2019 में जो घर में हमारे साथ बिखराव हुआ, मार झगड़ा हुआ, मैं मुंबई से 10 दिन हुआ था मुझे आए, 15 दिन हुआ था कि 10 दिन हुआ था आए, और तुरंत घर पे चला जाता हूँ। क्यों जाता हूँ कि उसको हमारी वाइफ से खड़ा करके फोन पर और उससे गाली दिवाया जा रहा था। गाली दिवाएगा तो भाई आप लोग को डिटेल है कि जब मैं 2000 किलोमीटर दूर हूँ और मैं हाल समाचार के लिए फोन कर रहा हूँ और बच्चों का खबर लेने के लिए फोन कर रहा हूँ, तो उधर से अगर वो उल्टा खड़े होकर गाली दिवाए और वो गाली दिवाने के लिए कहे और मुझे साफ साफ दौर पर सुनाई दे रहा है कि सामने वाला कान भर रहा है, उसकी भी आवाज हमें सुनाई दे रहा है। ये बात को जी रियल था कि टेंशन होने वाला था, टेंशन होने वाला था। उसी दौरान जो 2019 में जो है मैं यहाँ से घर के लिए निकल जाता हूँ। पूरी तरह से मेरा टेंशन एकदम आउट हो गया था पूरी तरह से। और ये लोग क्या करते हैं, फायदा उठाने के लिए कमजोरी पकड़ते हैं। कमजोरी कब होता है हर इंसान की, जब उसकी शादी होती है, जब उसकी बीवी आ जाती है, जब अपनी बीवी से हिल मिल के अच्छे ढंग से रहने शुरू करते हैं हंसी खुशी में, तो वही ये सब क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। कमजोरी क्या होता है, औरत। और औरत यदि उल्टा फुल्टा शुरू कर दिया तो समझ लो कि वो बर्बादी का रास्ता चालू हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में बर्बादी का रास्ता शुरू किया गया था और हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं हुआ था। उसी प्रकार 2019 में मैं मेंटल 19 के बाद जो है मेंटल हॉस्पिटल भर्ती में होता हूँ। मेंटल हॉस्पिटल से 2 महीना बाद मैं निकलता हूँ और निकलने के बाद जो है मैं पूरी तरह से आज़ाद हो जाता हूँ। उसका ज्ञान, विचार, ख्याल सब खत्म हो जाता है, मेरे जीवन से ही खत्म हो जाता है। ये बात सच है कि मेरे जीवन से हर चीज़ खत्म हो जाता है। तब से मैं 2022 में यूट्यूब चैनल बनाता हूँ और यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर काम करने लगता हूँ और हमेशा ऑन कैमरा रहने का प्रयास करता हूँ। क्यों ऑन कैमरा रहने का प्रयास करता हूँ? क्योंकि सच को सामने लाना चाहता हूँ। हमें झूठ से बहुत ही ज्यादा नफरत है, इतना ज्यादा नफरत है कि हद से ज्यादा। और हमेशा मैं सच को सामने लाना चाहता था, अपने जीवन के साथ हमेशा सच को सामने लाना चाहता था, कुछ अच्छा करना चाहता था, कुछ बढ़िया काम करना चाहता था, पर ऐसा होता नहीं है। जिंदगी हमारी बदल जाती है मेंटल हॉस्पिटल के बाद से और कुछ बढ़िया काम करने का मौका भी मिलता है हमें। लेकिन घर पर जाते हैं तो ये होता है कि वहाँ हमको नींद नहीं आता है। घर पर अगर रहते हैं तो सच है कि हमको नींद नहीं आता है, क्योंकि हमारा कोई साथ देने वाला ही नहीं है, तो और हमको कोई वहाँ चॉइस करने वाला नहीं है, तो वहाँ जाकर भी कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ कि अब ये जो कमाई है अपने दिन रात के लिए रखना चाहिए, अपने दिन रात के लिए रखना चाहिए। उन लोगों को देने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे वैसे भी हम लोगों को हमको जो है मुर्दे की तरह बना दिया और मुर्दे की जिंदगी में जीने लगा। एक मरा हुआ इंसान फिर उन लोगों के पीछे अगर दौड़ता है तो सबसे बड़ा मूर्ख मेरे जैसा कोई नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों के पीछे दौड़ना बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। और वही सवाल, बच्चों से फोन करवाते हैं, कभी 15 दिन में एक बार सिर्फ बच्चों से फोन करवाते हैं पैसे के लिए। वो भी दिल नहीं करता है कि मैं पैसा दूं या ना दूं, लेकिन वातावरण जो है मेरे तरफ से भी बिगड़ता है और उधर से भी बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि उन लोगों से मैं बात करना पसंद ही नहीं करता जरा भी, क्योंकि ये पूरे
14 साल बीत चुके हैं, पूरा 14 साल बीत, पूरे कहानी के अभी तक 14 साल बीत चुके हैं। और मेरा दिल जो है हमेशा गवाही नहीं देता कि उन लोगों के साथ में बातचीत करूं, मेरा मन गवाही ही नहीं देता। मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं उन लोग से कभी फोन करके बात करूं, क्योंकि कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरा नुकसान छोड़कर कभी उन लोगों ने फायदा नहीं किया। अगर यदि मैं घर पे हूँ, दूध अगर पीने का मन कर दिया तो उसके लिए भी हमारे को जलन होता। पैसा चाहिए पर खाना पीना नहीं चाहिए। तो कहानी बहुत सारी चीज है। उन लोग का कहना एक है, अगर एक खाएगा पिएगा तंदुरुस्त होगा तो फिर बख्शेगा नहीं, या बख्शेगा नहीं, नहीं तो ये सब हमारी बातों में आएंगे नहीं और हम इसको उठाकर फायदा उठाएंगे नहीं। ऐसे में बहुत सारे कहानी है। चलिए फिर मिलेंगे और अपनी जीवन की कहानी के विषय में फिर से शुरुआत करेंगे। और अपनी कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है, बहुत सारे कहानी जो है मेरे साथ घटी घटनाएं कहानी है वो सब बाकी है। उसको सारे सारे कहानियों को मैं उजागर करके छोड़ूंगा, मानूंगा नहीं। और हमेशा इस चैनल पर अपनी जीवन की कहानी को शेयर करते रहूंगा।